हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के स्टडी। तो एक बार फिर से हांगकांग में चाइना सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी हैं। तो इस वीडियो को देखिए आप। After a day of brazen defiance in a rebellious city refusing to kowtow or to kiss the ring of the emperor, these were the scenes on the streets of Hong Kong tonight, as Britain's Foreign Secretary prepared to take to the dispatch box in London. Robocops chased protesters up escalators and hunted them down in a shopping mall. More than 300 arrests all told, some for alleged violation. तो वीडियो में दिखाया गया है सिनेमाज हो या फिर हो शॉपिंग मॉल, हर जगह प्रोटेस्ट जारी है हांगकांग में चाइना सरकार के खिलाफ। अब ये प्रोटेस्ट चल क्यों रहे हैं और चाइना सरकार का इसमें क्या रोल है, किस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी नॉलेज हम हांगकांग के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो हांगकांग जो है चाइना के साउथ ईस्टर्न रीजन में लोकेट है। इसकी जो 2018 के अनुसार आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो 74.5 लाख है और ये साउथ चाइना सी के निकट आता है। तो ये इसके बारे में कुछ नॉलेज थी। अब देखिए, तो हांगकांग में जो प्रोटेस्ट है वो एक्स्ट्राडिशन लॉ 2019 में एक्स्ट्राडिशन लॉ लाया था चाइना सरकार ने। तो उसके खिलाफ लगभग 10 लाख लोगों ने चाइना सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और उसमें जो थी हांगकांग की पॉपुलेशन थी उसमें कामयाब भी रही। कामयाब इस तरीके से रही कि जो एक्स्ट्राडिशन बिल था जो चाइना सरकार ने पास किया था, तो वो क्या हुआ था, विड्रॉ कर लिया था आफ्टर प्रोटेस्ट। हो तो हांगकांग के नागरिकों ने जब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो चाइना सरकार ने प्रेशर में आकर के वो अपना एक्स्ट्राडिशन वाला लॉ वापस कर लिया। अब एक्स्ट्राडिशन वाला लॉ होता क्या है, एक्स्ट्राडिशन लॉ होता क्या, तो एक्स्ट्राडिशन बिल में ये बात थी कि अगर कोई भी व्यक्ति हांगकांग में कोई क्राइम करता है या किसी क्राइम को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो चाइना गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनको पनिश करती है और पनिश करने के बाद उनको चाहे हांगकांग की जेल में रखती है या फिर चाइना में किसी भी लोकेशन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पर भी उनको जेल भेज सकती थी। ये एक्स्ट्राडिशन लॉ था। मान लीजिए कि ये तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई कि चाइना सरकार अपनी मर्जी से किसी भी क्राइम करने वाले व्यक्ति को कहीं पर भी जेल में भेज सकती है और उसको अपने अनुसार किसी भी तरीके का कार्य करा सकती है। जैसे मान लिया, आपको पता ही होगा कि चाइना एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर क्राइम करता है तो वो अपने बदले किसी दूसरे आदमी को जेल में भेज सकता है। तो ये था एक्स्ट्राडिशन लॉ जो 2019 मार्च में आया था। अब देखो, ये कुछ उस टाइम की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं नो एक्स्ट्राडिशन नो एक्स्ट्राडिशन। इस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ही मास स्केल पर इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और ये काफ़ी इफेक्टिव भी रहा था क्योंकि चाइना सरकार ने इसके बाद प्रेशर में आकर के जो एक्स्ट्राडिशन बिल था उसको विड्रॉ कर लिया था। अब हांगकांग में प्रोटेस्ट अगेन स्टार्ट हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चाइना ने एक और लॉ पास किया है हांगकांग सरकार में। तो हांगकांग में बेसिकली जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, हांगकांग की जो फॉरेन मिनिस्ट्री होती है और जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, उन दोनों पर जो कंट्रोल है वो चाइना सरकार का है। बाकी के जितनी भी सारी मिनिस्ट्री हैं वहाँ पर जो काम करती है वो हांगकांग की सरकार करती है। हालांकि दोनों अलग हैं लेकिन उस पर जो कंट्रोल है फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री, ये दोनों चाइना सरकार के अंतर्गत आती है। तो चाइना सरकार ने इसी के अंतर्गत अपना एक बिल पास किया है। तो इस समय जो बिल पास किया है तो चाइना सरकार के खिलाफ पिछले 10 हफ्तों से करीबन 10 हफ्तों से हांगकांग में जो है प्रोटेस्ट जारी हैं। तो इसमें जो प्रोटेस्ट हैं वो इस चीज़ को लेकर के हैं कि अगर कोई व्यक्ति चीन में कोई अपराध करता है, तो मान लिया कोई व्यक्ति चीन में अपराध करता है तो उसे जांच के लिए प्रत्यार्पित किया जा सकता है। तो प्रत्यार्पित का मतलब ये होता है कि मान लिया कोई हांगकांग का व्यक्ति है, वो चीन में अपराध करता है तो उसको प्रत्यार्पित मतलब उसको वापस भेजा जा सकता है। मतलब कि अगर मान लिया कोई हांगकांग का व्यक्ति है, चाइना में काम कर रहा है, तो अगर उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसको जो है इस बिल के तहत वापस भेजा जा सकता है, परमानेंटली बैन किया जाता है। तो चाइना सरकार में आने के लिए उनको बैन लग सकता है। तो एक तरीके से क्योंकि जो हांगकांग सरकार है उसकी अपने आप में इकोनॉमी है और बहुत अच्छे से उसका हांगकांग डॉलर करेंसी चलती है, तो वो पूरी तरीके से एक तरीके से सक्सेस सिटी टाउन है।
हांगकांग। तो चाइना सरकार जो है यहाँ पर तरह तरह के बिल ला करके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है। तो इस लेक्चर में यही पता चलता है कि जो चाइना सरकार है वो किस तरीके से हांगकांग सरकार में अपना इंटरफेयर कर रही है और अपना वहाँ पर वर्चस्व मतलब कि अपना एक तरीके से प्रशासन चलाना चाह रही है, और उसी के विरोध में लोग बहुत बड़ी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।